शिव पुराण हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों में से एक है, जो भगवान शिव की महिमा और उनके उपदेशों का वर्णन करता है। इसमें भगवान शिव की लीला, उनके अवतार, पार्वती जी से विवाह और अन्य प्रमुख घटनाओं का वर्णन मिलता है। शिव पुराण 24,000 श्लोकों का संग्रह है और इसे 7 संहिताओं में विभाजित किया गया है। शिव पुराण की प्रमुख कथाओं में से कुछ इस प्रकार है। अध्याय 1, सृष्टि की उत्पत्ति और शिव का रूप। प्राचीन समय की बात है, जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था। चारों ओर केवल अंधकार और शून्यता थी। न कोई आकाश था, न धरती और न ही जल। इस शून्यता में एकमात्र शक्ति विद्यमान थी, शिव। शिव निराकार, अनंत और शाश्वत थे, जो समय और स्थान से परे थे। उन्हें किसी रूप में बांधा नहीं जा सकता था। शिव ने एक दिन सोचा, अब समय आ गया है सृष्टि की रचना का। उनके इस विचार के साथ ही एक दिव्य कंपन उत्पन्न हुआ, जिससे उनके भीतर से एक अलौकिक शक्ति प्रकट हुई। यह शक्ति कोई और नहीं बल्कि आदि शक्ति थी, शिव की ही शक्ति, जिन्हें हम माँ आद्या शक्ति कहते हैं। शिव और शक्ति का मिलन हुआ और इसी से सृष्टि की पहली किरण जागृत हुई। शिव ने शक्ति से कहा, अब समय आ गया है कि हम संसार की रचना करें। शक्ति ने अपनी सहमति दी और दोनों ने मिलकर सृष्टि के निर्माण की योजना बनाई। शिव ने अपनी शक्ति से ब्रह्मा को उत्पन्न किया, जो सृष्टि के रचयिता बने। उन्होंने ब्रह्मा को आदेश दिया, तुम सृष्टि की रचना करोगे, जीवों को उत्पन्न करोगे और संसार को स्वरूप दोगे। ब्रह्मा ने इस कार्य को स्वीकार किया और सृष्टि की रचना का कार्य प्रारंभ किया। इसके बाद शिव ने विष्णु को उत्पन्न किया, जिन्हें संसार के पालन की जिम्मेदारी दी गई। विष्णु को आदेश मिला कि वे संसार को संतुलित रखें, जीवों का पालन करें और संसार की रक्षा करें। अंत में शिव ने स्वयं का एक रूप प्रकट किया, महादेव का संहारक रूप। उन्होंने कहा, जब इस सृष्टि का अंत समय आएगा तो मैं इसे पुनः शून्य में विलीन कर दूंगा। इसी कारण शिव को संहार कर्ता भी कहा जाता है। परंतु सृष्टि की रचना का कार्य तब तक अधूरा था जब तक शिव और शक्ति का अर्धनारीश्वर रूप प्रकट नहीं हुआ। शिव और शक्ति एकाकार हुए और इसी से संपूर्ण सृष्टि का संतुलन बना। यह अर्धनारीश्वर रूप इस बात का प्रतीक है कि सृष्टि में स्त्री और पुरुष दोनों की समान भूमिका है। इस प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा ने जीवों की रचना की, विष्णु ने उनका पालन किया और शिव ने संहार के समय के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। शिवलिंग के रूप में शिव की पूजा शुरू हुई, जो उनके निराकार, असीम और अनंत स्वरूप का प्रतीक है। इस प्रकार शिव पुराण की यह कथा हमें सिखाती है कि शिव ही सृष्टि के आरंभ और अंत का मूल है। उनके बिना न रचना संभव है, न पालन और न ही संहार। शिव ही सृष्टि का अज्ञात रहस्य है। अध्याय 2, सती और शिव का विवाह। बहुत समय पहले भगवान ब्रह्मा के पुत्र राजा दक्ष की सुंदर और बुद्धिमान बेटी सती का जन्म हुआ। बचपन से ही सती भगवान शिव की अनन्य भक्त थीं। उनकी हर प्रार्थना, हर तपस्या का एक ही उद्देश्य था, भगवान शिव को अपना पति बनाना। सती ने कठोर तपस्या की, घने जंगलों में दिन रात बैठकर शिव का ध्यान किया। उनकी भक्ति और समर्पण से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। एक दिन शिव ने सती के सामने प्रकट होकर उनसे पूछा, तुम मुझसे क्या चाहती हो देवी?
सती ने विनम्रता से कहा, हे महादेव, मैं आपका साथ और सान्निध्य चाहती हूँ। मेरा जीवन तभी पूर्ण होगा जब आप मेरे पति बनेंगे। शिव मुस्कुराए और सहमति दे दी। सती के पिता राजा दक्ष को जब यह समाचार मिला कि उनकी बेटी शिव से विवाह करना चाहती है, तो वे इस प्रस्ताव से खुश नहीं थे। दक्ष को शिव की जीवन शैली पसंद नहीं थी, क्योंकि शिव वैरागी, गुफाओं में रहने वाले, रुद्र रूप धारण करने वाले देवता थे। फिर भी अपनी बेटी के प्रेम और इच्छा के आगे दक्ष ने यह विवाह स्वीकार किया। शिव और सती का विवाह दिव्य आयोजन बना। सभी देवता, आर्ष मुनि और स्वर्ग के निवासी इस विवाह में शामिल हुए। शिव ने सती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया और वे दोनों कैलाश पर्वत पर रहने लगे, जहां उनका प्रेम और समर्पण एक आदर्श बन गया। समय बीतता गया, लेकिन सती के पिता दक्ष के मन में भगवान शिव के प्रति घृणा और असंतोष बढ़ता गया। एक दिन दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन शिव और सती को नहीं बुलाया। सती ने जब यह सुना तो वे बहुत दुखी हुई और अपने पति से यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी। शिव ने कहा, यह उचित नहीं है कि हम बिना बुलाए जाएं। परंतु सती अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए दृढ़ थीं। वे यज्ञ में पहुंची, पर वहां शिव का अपमान होते देख उनका दिल टूट गया। उनके पिता दक्ष ने शिव का उपहास किया और यह सहन करना सती के लिए असंभव हो गया। अपमानित और आहत सती ने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। शिव को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोध से भर गए। उनके क्रोध से सृष्टि कांप उठी। उन्होंने वीरभद्र नामक राक्षस को उत्पन्न किया, जिसने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया और दक्ष को दंडित किया। लेकिन सती का त्याग शिव को अंदर से तोड़ चुका था। शिव ने सती के मृत शरीर को उठाया और पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। इस अद्भुत प्रेम के कारण सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। अंततः भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों से शक्ति पीठों का निर्माण। लेकिन सती का प्रेम कभी खत्म नहीं हुआ। समय के साथ सती ने हिमालय के घर पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। फिर से उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की और अंततः एक बार फिर शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। इस प्रकार सती और शिव का विवाह प्रेम, त्याग और पुनर्जन्म की एक अद्भुत कहानी है, जो दर्शाती है कि सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता, चाहे जीवन कितनी ही कठिनाइयों से क्यों न गुजरे। अध्याय 3 पार्वती और शिव का विवाह। एक समय की बात है जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष द्वारा भगवान शिव का अपमान सहन न कर पाई और आत्मदाह कर लिया। सती की मृत्यु के बाद शिव गहरी साधना में चले गए और उनका संसार से नाता टूट गया। वहीं दूसरी ओर सती ने पुनर्जन्म लेकर हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही पार्वती के मन में शिव के प्रति प्रेम था। जैसे जैसे वो बड़ी होती गईं, उनका यह प्रेम और भी गहरा होता गया। एक दिन नारद मुनि पार्वती के पास आए और उन्होंने भविष्यवाणी की कि अगर पार्वती कठिन तपस्या करेंगी तो वे शिव को पति रूप में प्राप्त कर सकती हैं। पार्वती ने यह सुनते ही संकल्प लिया कि वह शिव को ही अपना पति बनाएंगी। पार्वती ने घने जंगल में जाकर तपस्या शुरू की। दिन रात, गर्मी सर्दी, हर मौसम में पार्वती ने शिव की आराधना की।
वर्षों तक बिना अन्न जल के रहकर उन्होंने शिव का ध्यान किया। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी उनके समर्पण को देखकर स्तब्ध हो गए। धीरे धीरे पार्वती की इस भक्ति का प्रभाव ब्रह्मांड में महसूस होने लगा और भगवान शिव की साधना भंग होने लगी। भगवान शिव ने पार्वती की भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके पार्वती के पास आए और उनसे पूछने लगे, हे कन्या, इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रही हो? किसके लिए ये सब कर रही हो? पार्वती ने कहा, मैं भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। इस पर ब्राह्मण बने शिव ने कहा, अरे, शिव तो अजीब योगी हैं। वह पहाड़ों पर रहते हैं। उनका कोई परिवार नहीं है। उनके शरीर पर राख लगी रहती है। उनके साथ तुम्हारा विवाह कैसे संभव है? परंतु पार्वती ने अटल निश्चय के साथ उत्तर दिया, मुझे अपने निर्णय पर पूरा विश्वास है। मैं केवल भगवान शिव को ही पति रूप में चाहती हूँ। पार्वती की यह अटल भक्ति और निश्चय देखकर शिव ने अपना असली रूप प्रकट किया। उन्हें देखकर पार्वती की आंखें खुशी से चमक उठीं। उन्होंने पार्वती की तपस्या को स्वीकार कर लिया और कहा, पार्वती, तुम्हारी भक्ति और प्रेम ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। शिव अपनी गणों और देवताओं के साथ विवाह के लिए हिमालय पर पहुँचे। उनका रूप और बारात अनोखी थी। उनके बाल जटाओं में उलझे थे, शरीर पर राख लगी थी और उनके साथ भूत प्रेत, नाग नागिन और अन्य विचित्र प्राणी भी थे। पार्वती की माता मैना इस विचित्र बारात को देखकर घबरा गईं, लेकिन पार्वती ने अपनी माँ को समझाया और अपनी पसंद को न बदलने का निर्णय लिया। शिव और पार्वती का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। सभी देवताओं ने इस दिव्य मिलन का आशीर्वाद दिया। शिव और पार्वती के इस विवाह से संसार को ये संदेश मिला कि प्रेम और भक्ति की शक्ति किसी भी बाधा को पार कर सकती है। शिव और पार्वती का मिलन आत्मा और शक्ति के मिलन का प्रतीक है। एक ऐसा मिलन जो संसार और आध्यात्मिकता को संतुलन प्रदान करता है। अध्याय 4 शिव और गंगा। शिव पुराण में भगवान शिव और देवी गंगा से जुड़ी एक दिलचस्प कथा है। इस कहानी का संबंध गंगा के धरती पर अवतरण से है, जिसे गंगावतरण कहा जाता है। यह कहानी भगवान शिव की विशालता, धैर्य और उनके त्याग को दर्शाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। एक बार उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इसमें यज्ञ का घोड़ा पूरे राज्य में घूमता है और अगर कोई उसे रोकता है तो उसे यज्ञकर्ता के साथ युद्ध करना पड़ता है। जब यज्ञ का घोड़ा स्वर्गलोक में इंद्र के पास पहुंचा, तो इंद्र ने उसे छिपा दिया और कपिल मुनि के आश्रम के पास छोड़ दिया। राजा सगर के पुत्र घोड़े की खोज में कपिल मुनि के आश्रम पहुँचे और उन्हें गलत समझकर उन पर आक्रमण कर दिया। कपिल मुनि ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया और वे सभी पुत्र भस्म हो गए। राजा सगर ने अपनी संतानों के उद्धार के लिए गंगा को धरती पर लाने का निश्चय किया, क्योंकि यह मान्यता थी कि गंगा के पवित्र जल से उनके आत्माओं का उद्धार हो सकता है। परंतु यह कार्य अत्यंत कठिन था।
क्योंकि गंगा स्वर्गलोक में वास करती थीं और उन्हें धरती पर लाना आसान नहीं था। राजा सगर के वंशज भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तपस्या की। गंगा देवी ने प्रसन्न प्रकट होकर भगीरथ से कहा कि वे धरती पर आने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके वेग से धरती ध्वस्त हो सकती है। एक उपाय ढूंढने की आवश्यकता थी। राजा भगीरथ ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे गंगा के वेग को नियंत्रित करें। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और गंगा के वेग को अपनी जटाओं में समेट लिया। इस प्रकार भगवान शिव ने गंगा के अवतरण को सुरक्षित रूप से धरती पर होने दिया। इसके बाद गंगा धीरे धीरे बहने लगी और भगीरथ के मार्गदर्शन में उनके पूर्वजों के पवित्र स्थल तक पहुंची। गंगा के पवित्र जल से राजा सगर के 60,000 पुत्रों की आत्मा का उद्धार हुआ। यह कथा भगवान शिव की सहनशीलता, त्याग और करुणा को दर्शाती है। उन्होंने न केवल गंगा के वेग को नियंत्रित किया, बल्कि मानवता के कल्याण के लिए अपनी जटाओं में स्थान दिया। गंगा, जो पवित्रता और शुद्धिकरण का प्रतीक है, उनके माध्यम से यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चे प्रेम और त्याग के साथ कुछ भी असंभव नहीं होता। इस प्रकार शिव और गंगा की यह पौराणिक कथा हमें जीवन में कठिनाइयों का सामना धैर्य और संयम के साथ करने की प्रेरणा देती है। अध्याय 5 शिव के अवतार। भगवान शिव के अनेक अवतारों का उल्लेख शिव पुराण में मिलता है। यहाँ कुछ प्रमुख अवतारों की कहानियाँ दी जा रही हैं। महाकाल का अवतार भगवान शिव का एक शक्तिशाली रूप है। यह अवतार समय और मृत्यु पर नियंत्रण रखने के लिए है। एक बार जब काल, मृत्यु ने दुनिया में आतंक फैलाया, तब भगवान शिव ने महाकाल के रूप में प्रकट होकर उसे पराजित किया। महाकाल की उपासना से भक्तों को मृत्यु के डर से मुक्ति मिलती है। भैरव का अवतार शिव का एक रौद्र रूप है। जब भगवान शिव ने माता सती की आत्मा को पुनर्जीवित किया, तब उन्होंने भैरव के रूप में प्रकट होकर सभी बुराइयों और राक्षसों का नाश किया। भैरव की उपासना से भक्तों को अज्ञानता और बुराई से मुक्ति मिलती है। नटराज भगवान शिव का नृत्य करने वाला रूप है। यह अवतार सृष्टि के निर्माण और संहार का प्रतीक है। नटराज का तांडव नृत्य सृष्टि के चक्र को दर्शाता है, जिसमें सृष्टि, पालन और संहार की प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। यह रूप जीवन के विभिन्न चरणों का प्रतीक है। भगवान शिव ने पार्वती के पति के रूप में अवतार लिया। पार्वती देवी सती का अवतार हैं, जिन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। शिव ने पार्वती को स्वीकार किया और यह जोड़ी संसार के लिए आदर्श प्रेम और त्याग का प्रतीक बन गई। भगवान शिव ने गणेश का पिता होने का अवतार लिया। जब पार्वती ने गणेश को जन्म दिया, तब शिव ने उन्हें बिना पहचानने के मारा। बाद में जब उन्होंने देखा कि यह उनका पुत्र है, तो उन्होंने गणेश को पुनर्जीवित किया और उन्हें गणपति का नाम दिया। गणेश बुद्धि, समृद्धि और समर्पण का प्रतीक हैं। इन अवतारों के माध्यम से भगवान शिव ने जीवन के विभिन्न पहलुओं और कठिनाइयों का सामना किया है। शिव की उपासना करने वाले भक्त उन्हें हर संकट में शक्ति और सहारा मानते हैं।
अध्याय 6 रुद्राष्टाध्यायी। रुद्राष्टाध्यायी का मूलतः उद्देश्य भगवान शिव की स्तुति और उनकी महिमा का गुणगान करना है। इसे समझने के लिए शिव पुराण में वर्णित कथा का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। रुद्राष्टाध्यायी की कथा के अनुसार एक समय ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को सृष्टि के सबसे बड़े और महान तत्व भगवान शिव के बारे में बताया। ब्रह्मा जी ने बताया कि भगवान शिव ही अनादि और अनंत हैं, जो संपूर्ण सृष्टि का मूल कारण है। उन्होंने यह भी बताया कि भगवान शिव के अनंत नाम, रूप और महिमा है और वे भक्तों के प्रति असीम कृपा रखते हैं। कथा में राजा दक्ष का भी एक महत्वपूर्ण प्रसंग आता है। राजा दक्ष ने अपने यज्ञ में भगवान शिव का अपमान किया था, जिसके परिणाम स्वरूप माता सती, जो भगवान शिव की पत्नी थी, ने आत्मदाह कर लिया। भगवान शिव को जब यह पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। बाद में शिव ने दक्ष को पुनः जीवित किया, जिससे शिव की दयालुता और क्षमाशीलता प्रकट होती है। भस्मासुर, जो भगवान शिव का परम भक्त था, ने कठिन तपस्या कर उनसे वरदान प्राप्त किया था कि वह जिसके सिर पर हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। इस वरदान का दुरुपयोग करने के प्रयास में उसने स्वयं शिव को ही लक्ष्य बनाना चाहा। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर भस्मासुर को नष्ट कर दिया और भगवान शिव की रक्षा की। रुद्राष्टाध्यायी का मूल उद्देश्य है कि शिव की आराधना और स्तुति से भक्त अपने पापों से मुक्त हो सकते हैं और जीवन में आनंद, सुख और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करने से मानसिक शांति और शारीरिक रोगों से मुक्ति मिलती है। भगवान शिव की आराधना से व्यक्ति के अंदर सहनशीलता, दया और समर्पण का विकास होता है। रुद्राष्टाध्यायी भगवान शिव के प्रति भक्ति का प्रतीक है और इसका पाठ करने से व्यक्ति के अंदर शुद्धता और भक्ति का संचार होता है। इसके माध्यम से शिव भक्त अपने आराध्य के प्रति असीम श्रद्धा और प्रेम प्रकट करते हैं और जीवन के हर क्षेत्र में उनकी कृपा का अनुभव करते हैं। अध्याय 7 शिव और काल भैरव। भगवान शिव और काल भैरव की कथा शिव पुराण में कथा के रूप में कही गई है। ये कथा कई हिस्सों में बंटी हुई है और हर भाग में एक अनोखी सीख और घटनाएं शामिल हैं। इस कहानी को क्रमबद्ध रूप से बताया जा सकता है। प्राचीन काल में एक बार सभी देवताओं, ऋषियों और ब्रह्मा विष्णु आदि ने मिलकर ये निर्णय लिया कि त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और शिव में सबसे श्रेष्ठ कौन है, ये तय करने के लिए एक सभा की जाए। सभा में सभी त्रिदेव आए और वहाँ देवताओं और ऋषियों ने अपनी राय प्रकट की। इसी बीच ब्रह्मा जी ने अपने अहंकार में आकर कहा कि वे सबसे श्रेष्ठ हैं और शिव की महानता को नकारते हुए उनके प्रति अपमानजनक बातें करने लगे। ब्रह्मा जी के शब्दों से भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। उनका यह अपमान सहन नहीं हुआ और उनके भीतर से एक भयंकर रूप प्रकट हुआ, जिसे काल भैरव के नाम से जाना जाता है। यह रूप रौद्र और विकराल था, जिसका रंग काला था और हाथों में त्रिशूल तथा डमरू था। काल भैरव का रूप इतना भयानक था कि ब्रह्मा जी सहित
सभी देवता कांप उठे। भगवान शिव के आदेश पर काल भैरव ने तुरंत ब्रह्मा जी को सबक सिखाने के लिए उनके 5वें सिर को काट दिया। ये सिर उनके अहंकार का प्रतीक था। जैसे ही काल भैरव ने ब्रह्मा जी का सिर काटा, ब्रह्मा का अहंकार भी चूर चूर हो गया और उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया। इस घटना के बाद ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से क्षमा याचना की और अपना दंड स्वीकार किया। ब्रह्मा का 5वां सिर काटने के कारण काल भैरव पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। इस दोष के कारण काल भैरव को ब्रह्म हत्या के प्रायश्चित के रूप में संसार का भिक्षाटन करना पड़ा। उनके साथ ही वह कटा हुआ सिर उनके हाथ में चिपक गया था, जो उनके भिक्षाटन के दौरान भी उनके साथ रहा। ऐसा माना जाता है कि इस सिर को तभी अलग किया जा सकता था जब उन्हें अपने पाप से मुक्ति मिले। अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए काल भैरव अनेक स्थानों पर गए, किंतु ब्रह्म हत्या का दोष उन पर बना रहा। अंततः जब वे काशी, वाराणसी पहुँचे, तब शिव ने उन्हें ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त कर दिया। काशी में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई और उनके हाथ में चिपका ब्रह्मा का सिर भी उनसे अलग हो गया। भगवान शिव ने काल भैरव को आशीर्वाद दिया कि वे काशी के रक्षक होंगे। उन्हें काशी के कोतवाल या रक्षक देवता की उपाधि मिली। इसके बाद काल भैरव को काशी के अधिपति के रूप में पूजा जाने लगा। वहाँ वे न्याय का पालन करते हैं और धर्म का पालन करने वाले भक्तों की रक्षा करते हैं। दुष्टों को दंड देना और पापियों को उनके कर्मों का फल देना उनका कर्तव्य बन गया। काल भैरव की पूजा का विशेष महत्व है, विशेषकर काशी में। भक्तजन काल भैरव के मंदिरों में जाकर अपने पापों की मुक्ति और जीवन में न्याय की स्थापना के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके भक्त मानते हैं कि काल भैरव की कृपा से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्तों का विश्वास है कि मृत्यु के समय काल भैरव ही उनके आत्मा को परमात्मा में विलीन करने का मार्ग दिखाते हैं। यह कथा अहंकार के नाश और न्याय की स्थापना के उद्देश्य को दर्शाती है। ब्रह्मा का अहंकार नष्ट हुआ और काल भैरव के माध्यम से शिव ने अपने धर्म का पालन किया। काल भैरव का ये रूप ये संदेश देता है कि शिव धर्म के रक्षक हैं और किसी भी प्रकार का अहंकार उनके सामने टिक नहीं सकता। अध्याय 8 अंधकासुर वध। अंधकासुर की कथा में उसका जन्म, शक्ति प्राप्ति, अहंकार और उसके वध का पूरा वृत्तांत है, जो शिव महापुराण में विस्तार से बताया गया है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। एक समय की बात है जब भगवान शिव और देवी पार्वती ध्यान में लीन थे। तपस्या के दौरान देवी पार्वती के शरीर से पसीने की एक बूंद गिरकर धरती पर पहुंची, जिससे एक बालक का जन्म हुआ। शिव जी और पार्वती ने उस बालक का नाम अंधक रखा। बाद में शिव जी ने उस बालक को हिरण्याक्ष नामक असुर को सौंप दिया, जो दैत्य कुल के एक राजा थे। हिरण्याक्ष ने उसे अपने पुत्र के रूप में पाला और बड़ा किया। बड़े होकर अंधकासुर ने कठोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न कर उनसे वरदान मांगा। उसने अमरता का वरदान चाहा, लेकिन शिव जी ने कहा कि अमरता देना असंभव है। तब अंधकासुर ने
ऐसा वरदान मांगा कि वह केवल उस व्यक्ति द्वारा मारा जा सके जो शिव के समान ही अत्यंत शक्तिशाली हो। शिवजी ने यह वरदान दे दिया, जिससे अंधकासुर और भी बलशाली हो गया। वरदान पाकर अंधकासुर अहंकारी और अत्याचारी हो गया। उसने पूरे त्रिलोक में आतंक मचाना शुरू कर दिया और देवताओं, ऋषियों और मुनियों को सताने लगा। उसे अपने वरदान पर इतना विश्वास था कि वह स्वयं को अमर समझने लगा। अपनी शक्ति के मद में उसने अनेक नगरों पर आक्रमण किए और वहां के लोगों को कष्ट दिए। अपने अहंकार में अंधकासुर ने कैलाश पर्वत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। उसने सोचा कि देवी पार्वती अत्यंत सुंदर और दिव्य हैं, इसलिए वह उन्हें अपनी पत्नी बनाएगा। अंधकासुर अपने दैत्य सेना के साथ कैलाश पर पहुंचा और भगवान शिव से पार्वती को सौंपने की मांग की। शिव जी ने उसे समझाने का प्रयास किया, परंतु अंधकासुर ने अपनी जिद और उद्दंडता को नहीं छोड़ा। अंधकासुर ने अपनी सेना के साथ कैलाश पर आक्रमण कर दिया। तब भगवान शिव ने अंधकासुर का सामना करने का निर्णय लिया। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ, जो कई दिनों तक चला। भगवान शिव ने अंधकासुर पर त्रिशूल से वार किए, लेकिन अंधकासुर की हर रक्त की बूंद से एक नया अंधक पैदा हो जाता था। इससे शिवजी को और कठिनाई हुई, क्योंकि वह हर वार के बाद और अधिक शक्तिशाली होता जा रहा था। अंधकासुर के रक्त की हर बूंद से नए अंधक उत्पन्न हो रहे थे, जो शिवजी के लिए समस्या खड़ी कर रहे थे। तब भगवान शिव ने अपने गण वीरभद्र को बुलाया और उनसे कहा कि वे अंधकासुर के रक्त को धरती पर गिरने से रोकें। वीरभद्र ने हर बूंद को पकड़ लिया और पी लिया, जिससे नए अंधकों का जन्म रुक गया। अब शिवजी ने अपना त्रिशूल उठाया और उसे अंधकासुर पर प्रहार किया। वीरभद्र के रक्त संभालने के बाद अंधकासुर के शरीर में से कोई नया अंधक उत्पन्न नहीं हुआ और इस प्रकार शिवजी ने अंततः अंधकासुर का वध कर दिया। अंधकासुर का अंत होते ही देवताओं ने भगवान शिव की विजय का गुणगान किया। अंधकासुर ने अंतिम क्षणों में अपनी भूल का एहसास किया और भगवान शिव से क्षमा मांगी। शिवजी ने उसकी भक्ति और उसकी शक्तियों का सम्मान करते हुए उसे क्षमा किया और उसे आशीर्वाद दिया कि वह उनके गणों में स्थान पाएगा। इस प्रकार अंधकासुर की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हुई और वह शिवजी का भक्त बनकर शिवगणों में शामिल हो गया। अंधकासुर की यह कथा हमें यह सिखाती है कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। यह कथा दर्शाती है कि वरदान और शक्ति का सदुपयोग ही मानव का सच्चा धर्म है और भगवान शिव हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अध्याय 9 रावण की शिव भक्ति। रावण की शिव भक्ति की यह कथा न केवल रोचक है, बल्कि इसे पौराणिक कथाओं में भगवान शिव की महिमा के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। रावण को शिव के प्रति उसकी गहरी भक्ति और निष्ठा के लिए जाना जाता है और इस कथा में उनकी भक्ति की पराकाष्ठा को दिखाया गया है।
राक्षसों का राजा रावण बहुत ही शक्तिशाली था और उसने कठिन तपस्या के माध्यम से अनेक सिद्धियां प्राप्त की थी। उसने सभी दिशाओं में अपनी विजय का परचम लहराया और उसे अपने बल का अत्यधिक अभिमान हो गया। उसकी चाहत थी कि वह शिवजी का ध्यान आकर्षित करे और उनकी कृपा प्राप्त करे। इसी इच्छा से प्रेरित होकर वो एक दिन कैलाश पर्वत पहुंचा, जो कि भगवान शिव का निवास स्थान था। उसने सोचा कि यदि वह कैलाश पर्वत को उठा लेगा तो वो शिव की विशेष कृपा का पात्र बन जाएगा और उससे अधिक शक्ति प्राप्त कर सकेगा। रावण ने कैलाश पर्वत को उठाने की ठानी और अपने प्रचंड बल का प्रयोग करते हुए पर्वत को उठाने लगा। जैसे ही उसने पर्वत को थोड़ा सा उठाया, चारों ओर हलचल मच गई और धरती हिलने लगी। कैलाश पर उपस्थित भगवान शिव और माता पार्वती ने इस हलचल को महसूस किया। शिवजी समझ गए कि यह रावण का अहंकार है, जो उसे इस कृत्य के लिए प्रेरित कर रहा है। भगवान शिव ने रावण के अहंकार को मिटाने और उसे एक सबक सिखाने का निश्चय किया। उन्होंने अपने पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत को हल्का सा दबा दिया। इससे पर्वत का भार असहनीय हो गया और रावण का हाथ पर्वत के नीचे बुरी तरह से दब गया। वह इससे बाहर निकलने का प्रयास करता रहा, लेकिन उसकी सारी शक्ति असफल रही। इस कष्ट से उसे समझ आया कि भगवान शिव के बिना उसकी कोई शक्ति नहीं है और अहंकार किसी भी सफलता का कारण नहीं हो सकता। अपने घमंड पर पछताते हुए और भगवान शिव से क्षमा मांगने के लिए रावण ने अपने सारे कष्ट सहते हुए शिव की भक्ति में लीन होकर एक स्तुति गाई, जो आगे चलकर शिवतांडव स्तोत्र के रूप में प्रसिद्ध हुई। इस स्तुति में रावण ने भगवान शिव के विभिन्न रूपों, उनके तांडव नृत्य, उनकी शक्ति और उनकी महिमा का सुंदर वर्णन किया। उसकी गहरी भक्ति से शिवजी प्रसन्न हुए और उन्होंने उसके हाथ को पर्वत के नीचे से निकाल दिया। भगवान शिव रावण की भक्ति और उसकी साहसिक तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने रावण को वरदान दिया कि वो अजेय रहेगा और उसे कई विशेष शक्तियां प्रदान की। शिवजी ने उसे एक चंद्रकांत मणि भी प्रदान की, जो उसकी शक्ति का प्रतीक थी। रावण ने इस वरदान को पाकर भगवान शिव को धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। उसकी भक्ति और शिव के प्रति उसकी आस्था ने उसे वो वरदान दिलवाया जिसे प्राप्त करना आसान नहीं था। इस कथा से ये शिक्षा मिलती है कि भक्ति में अद्भुत शक्ति होती है और ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा और समर्पण किसी भी कष्ट को दूर कर सकते हैं। साथ ही ये कथा हमें अहंकार से बचने की भी सीख देती है, क्योंकि अहंकार के चलते ही रावण को कष्ट उठाना पड़ा। अध्याय 10 मार्कंडेय की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक महान ऋषि मृकंड ऋषि और उनकी पत्नी मरुद्वती एक बच्चे की चाह रखते थे, परंतु उनके पास संतान नहीं थी। मृकंड ऋषि ने कठोर तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। शिव ने उन्हें 2 विकल्प दिए, एक ऐसा पुत्र जो अत्यंत बुद्धिमान और साहसी होगा परंतु उसकी आयु बहुत कम होगी, और दूसरा पुत्र जो दीर्घायु होगा लेकिन साधारण रहेगा। मृकंड ऋषि ने पहले विकल्प को चुना। उन्हें ऐसा पुत्र चाहिए था
जो जीवन में कुछ महान कर सके, भले ही उसकी आयु कम हो। इसके बाद ऋषि के घर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया मार्कंडे। मार्कंडे बचपन से ही अद्वितीय बुद्धिमान और परम शिव भक्त थे। जब मार्कंडे की आयु 16 वर्ष की हुई तो ऋषि मृकंड और उनकी पत्नी को याद आया कि उनकी आयु अब समाप्त होने वाली है, क्योंकि भगवान शिव के वरदान के अनुसार उनका जीवन सीमित था। माता पिता बहुत दुखी हो गए, परंतु मार्कंडे इससे विचलित नहीं हुए। उन्होंने भगवान शिव का और भी अधिक ध्यान करना शुरू कर दिया और अपनी मृत्यु से पहले भगवान शिव के समर्पण में डूब गए। वह दिन आ पहुंचा जब यमराज, मृत्यु के देवता, मार्कंडे को लेने आए। यमराज ने जब मार्कंडे को लेने का प्रयास किया, तब मार्कंडे ने भगवान शिव का स्मरण किया और एक शिवलिंग को गले लगाकर उसकी पूजा करने लगे। यमराज ने अपना पाश फेंका, जिससे मार्कंडे का जीवन समाप्त कर सकें। लेकिन जैसे ही पाश शिवलिंग के पास पहुंचा, शिवलिंग फट पड़ा और उसमें से भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए। भगवान शिव ने यमराज को कठोर शब्दों में रोका और कहा, जो मेरा परम भक्त है, उसे कोई छू नहीं सकता। भगवान शिव ने यमराज को चेतावनी दी कि उनके भक्त को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाने का प्रयास न करें। यमराज शिव के आदेश के सामने झुक गए और वापस लौट गए। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर मार्कंडे को आशीर्वाद दिया कि अब से उन्हें अमरत्व प्राप्त होगा और वे युगों तक जीवित रहेंगे। इस प्रकार मार्कंडे अपने शिव भक्ति के कारण मृत्यु को भी पराजित करने में सफल रहे और अमर हो गए। आज भी उन्हें चिरंजीवी के रूप में पूजा जाता है और उनकी भक्ति की कथा लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। अध्याय 11। शिव द्वारा विषपान। नीलकंठ कथा। नीलकंठ कथा पूरी तरह से समुद्र मंथन की घटना और शिव के विषपान पर आधारित है। यह कथा भारतीय पौराणिक ग्रंथों में वर्णित है, जिसमें देवता और असुर मिलकर समुद्र का मंथन करते हैं। इस कहानी का हर अंश हमें ये सिखाता है कि भगवान शिव का त्याग और करुणा कैसे सृष्टि को बचाने का आधार बने। प्राचीन काल में असुर और देवता अक्सर एक दूसरे से संघर्ष में रहते थे। असुरों के बढ़ते बल के कारण देवता कमजोर महसूस कर रहे थे और उन्हें अमरत्व की आवश्यकता थी। इसलिए उन्होंने अमृत, जो अमरत्व प्रदान करता है, प्राप्त करने के लिए असुरों के साथ संधि करने का निश्चय किया। ये तय हुआ कि समुद्र का मंथन किया जाएगा और उससे प्राप्त होने वाले अमृत को आपस में बांटा जाएगा। समुद्र मंथन के लिए वे महान पर्वत मंदराचल का उपयोग मथानी के रूप में और नागराज वासुकी का उपयोग रस्सी के रूप में करने लगे। मंथन के दौरान समुद्र से कई दिव्य और आश्चर्यजनक चीजें निकली, जैसे कि लक्ष्मी, कामधेनु, ऐरावत हाथी और अंततः अमृत। समुद्र मंथन से निकले विभिन्न रत्नों में अचानक एक अत्यंत भयंकर और विषैला विष निकला, जिसे हलाहल या कालकूट विष कहा गया। ये विष इतना भयानक था कि इसकी तीव्रता ने पूरी सृष्टि को संकट में डाल दिया। विष की उष्णता और उसके भयावह प्रभाव से पृथ्वी, आकाश और अंतरिक्ष सभी प्रभावित होने लगे। उसके प्रभाव से जीव जंतु और वनस्पति मुरझाने लगे
और सृष्टि का नाश निश्चित लगने लगा। विष की इस विकट स्थिति से भयभीत होकर देवता और असुर सभी भगवान शिव की शरण में पहुँचे। वे जानते थे कि केवल भगवान शिव ही इतने करुणामयी और शक्तिशाली है कि इस विष के प्रकोप से सृष्टि को बचा सकते हैं। उन्होंने शिव से प्रार्थना की कि वे किसी भी प्रकार इस विष का सामना करें और सभी को इस संकट से मुक्ति दिलाए। भगवान शिव ने देवताओं और असुरों की विनती सुनी और सृष्टि की रक्षा के लिए विष को स्वयं पीने का संकल्प लिया। बिना अपनी शक्ति और शरीर के बारे में सोचे शिव ने उस विष का पान किया। जैसे ही विष ने उनके गले में प्रवेश किया, उसकी भयंकरता से उनके कंठ का रंग नीला हो गया। उनकी प्रिय पत्नी देवी पार्वती ने शिव के कंठ पर हाथ रखा ताकि वो विष उनके गले से नीचे न उतर सके और उनके शरीर के भीतर न फैले। विष के प्रभाव से भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया और तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। उनके इस अद्वितीय त्याग ने सृष्टि को विनाश से बचा लिया और सभी देवताओं ने उनकी महिमा का गान किया। उन्होंने सृष्टि के कल्याण के लिए विष को अपने भीतर धारण किया और उसे कंठ में ही रोके रखा। इस प्रकार भगवान शिव का ये नीलकंठ स्वरूप त्याग, करुणा और बलिदान का प्रतीक बन गया। भगवान शिव के इस विष पान के बाद समुद्र मंथन फिर से प्रारंभ हुआ और देवताओं और असुरों ने मिलकर मंथन किया। अंततः अमृत प्राप्त हुआ जिसे सभी ने मिलकर प्राप्त किया। लेकिन ये भगवान शिव के त्याग और बलिदान का ही परिणाम था कि सृष्टि अमृत तक पहुंच सकी और जीवन को पुनः सुरक्षित किया जा सका। भगवान शिव का ये नीलकंठ रूप हमें त्याग, सहनशीलता और करुणा का पाठ सिखाता है। शिव ने विष का पान किया ताकि दूसरों की भलाई हो सके। उनका ये त्याग हमें ये समझाता है कि सच्चा बलिदान वही है जो दूसरों की रक्षा के लिए किया जाए। उनके नीलकंठ स्वरूप से ये शिक्षा मिलती है कि हमें निस्वार्थ रूप से दूसरों के लिए खड़े होना चाहिए और जब आवश्यकता हो तो खुद की परवाह किए बिना दूसरों की सहायता करनी चाहिए। शिव का नीलकंठ रूप आज भी भारतीय संस्कृति में त्याग और प्रेम का प्रतीक बना हुआ है। अध्याय 12 शिव की शिक्षा, वैराग्य और तपस्या। शिव की शिक्षा वैराग्य और तपस्या की ओर इंगित करती है। शिव, जिन्हें आदियोगी और महायोगी भी कहा जाता है, का जीवन संन्यास, ध्यान और आत्मनियंत्रण का आदर्श उदाहरण है। वैराग्य और तपस्या का मार्ग उनके जीवन के कई प्रसंगों में झलकता है, जिनसे हमें भी शिक्षा मिलती है। एक प्रचलित कथा के अनुसार, जब शिवजी हिमालय पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, तब देवताओं को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। असुरों और राक्षसों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा था और उनका संहार करने के लिए एक शक्ति की आवश्यकता थी, जो केवल शिव और पार्वती के पुत्र से ही प्राप्त हो सकती थी। इसलिए देवताओं ने पार्वती से शिव को विवाह करने का आग्रह किया ताकि उनके पुत्र से संसार की रक्षा हो सके। परंतु शिव तो तपस्वी है। उन्होंने संसार की हर भौतिक वस्तु और सुख से वैराग्य लिया हुआ है। उनका जीवन साधारण है। भस्मलेपन, मृगशाला और निर्जन स्थानों में वास करने वाले शिव ने खुद को समस्त इच्छाओं और मोहमाया से दूर रखा है। उनकी तपस्या
इतनी गहरी और शक्तिशाली थी कि वे अपनी ही चेतना में लीन रहते थे, जिससे वे किसी भी सांसारिक विषय में मन नहीं लगाते थे। पार्वती ने ठान लिया कि वे शिव को ही अपने पति के रूप में स्वीकार करेंगी और उनके लिए तपस्या शुरू कर दी। कई वर्षों तक पार्वती कठिन तपस्या करती रहीं और अंततः उनकी भक्ति और समर्पण शिव को आकर्षित कर गई। पार्वती की कठिन तपस्या को देखकर शिव उनके प्रेम और समर्पण से प्रभावित हुए और उन्हें विवाह का वरदान दिया। इस प्रकार पार्वती को प्राप्त करने के लिए शिव ने भी अपने वैराग्य का त्याग किया और उन्हें स्वीकार किया। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि वैराग्य केवल किसी भी चीज से दूर रहने का नाम नहीं है, बल्कि ये आत्मनियंत्रण और मन की शांति को स्थापित करने का एक साधन है। शिव ने तपस्या के माध्यम से अपने भीतर के वैराग्य को सशक्त किया और पार्वती के समर्पण को देखकर वैराग्य का अर्थ बदला। उन्होंने सिखाया कि कभी-कभी अपने प्रियजनों के लिए एक त्याग भी करना पड़ता है। ये संतुलन ही जीवन की सच्ची साधना है। शिव की यह शिक्षा हमें बताती है कि तपस्या और वैराग्य का उद्देश्य केवल आत्मिक शांति प्राप्त करना नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर दूसरों के लिए अपने संकल्पों का विस्तार करना भी हो सकता है। शिव पार्वती का मिलन हमें सिखाता है कि प्रेम और त्याग में संपूर्णता है और यह कि सच्ची शक्ति अपने अंदर से आती है। अध्याय 13 कार्तिकेय और गणेश की कथा। कार्तिकेय और गणेश की कथा शिव पुराण में अत्यंत ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक मानी जाती है, जो न केवल भक्ति बल्कि बुद्धि और विवेक की महत्ता को भी समझाती है। इस कथा में शिव और पार्वती के दो पुत्रों भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय के बीच एक रोचक प्रतियोगिता का उल्लेख है, जिससे ये संदेश मिलता है कि सच्चा ज्ञान और समझ हमेशा बाहरी शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ हम इस कथा को विस्तार से जानेंगे, जो एक गहरी शिक्षा देती है। भगवान शिव और माता पार्वती के दो पुत्र हैं, बड़े पुत्र गणेश और छोटे पुत्र कार्तिकेय। दोनों ही देवताओं में अनेक गुण और असाधारण शक्तियाँ हैं। एक दिन शिव और पार्वती के मन में विचार आया कि कौन सा पुत्र अधिक गुणवान और श्रेष्ठ है। उन्होंने इसे जानने के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित करने का निश्चय किया। दोनों पुत्रों को ये परीक्षा पास करनी थी, ताकि ये तय किया जा सके कि इनमें से कौन ज्ञान और कर्तव्य के मामले में श्रेष्ठ है। शिव और पार्वती ने गणेश और कार्तिकेय को बुलाकर बताया कि उनके बीच एक प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इस प्रतियोगिता में जो भी सबसे पहले तीनों लोकों स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक की परिक्रमा करेगा, वही विजेता घोषित किया जाएगा। इसका उद्देश्य ये था कि जो भी तीनों लोकों की परिक्रमा सबसे पहले पूरी करेगा, उसे सबसे अधिक ज्ञानवान और श्रेष्ठ माना जाएगा। भगवान गणेश और कार्तिकेय दोनों को इस परीक्षा का महत्व समझ में आया। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए दोनों तैयार हो गए। इस चुनौती को सुनकर कार्तिकेय जी ने तुरंत अपनी सवारी मोर पर बैठकर यात्रा शुरू करने का निश्चय किया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि तेज गति वाले मोर पर सवार होकर वे शीघ्रता से तीनों लोकों की परिक्रमा कर सकते हैं। उन्होंने सोचा कि गणेश जी का वाहन चूहा धीमा है
और उनकी काया भी भारी है, जिससे वे इस दौड़ में जीत नहीं सकते। गणेश जी ने प्रतियोगिता में अपने बड़े भाई को जाते देखा और मन में विचार किया कि यदि वे भी भूलोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक की परिक्रमा करने में समय लगाएंगे तो कार्तिकेय जी उन्हें आसानी से हरा देंगे। ऐसे में गणेश जी ने एक गहरी युक्ति सोची। उन्होंने ये विचार किया कि शिव और पार्वती ही समस्त ब्रह्मांड के प्रतीक हैं और उनके चारों ओर परिक्रमा करना तीनों लोकों की परिक्रमा के बराबर होगा। इस तरह उन्होंने शिव और पार्वती को प्रणाम करते हुए उनके चारों ओर 3 बार परिक्रमा की। ये सोचने में आया कि गणेश जी केवल आलस्य या शारीरिक कष्ट के कारण नहीं, बल्कि अपने ज्ञान और विवेक के बल पर इस निर्णय पर पहुँचे थे। वे ये समझते थे कि समस्त संसार उनके माता पिता में समाहित है और उनका आदर करना ही सच्ची पूजा है। इस प्रकार गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा पूरी की और इस परीक्षा में समय से पहले विजयी होने का दावा प्रस्तुत किया। दूसरी ओर कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पर सवार होकर तीनों लोकों की यात्रा में निकल गए थे। उन्होंने स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक की परिक्रमा करने में संपूर्ण शक्ति लगा दी और तेज गति से यात्रा पूरी करने का प्रयास किया। इस दौरान उन्होंने हर लोक का दौरा किया और इसे एक परीक्षा की तरह गंभीरता से लिया। कार्तिकेय जी के मन में विचार था कि यदि वे इस परीक्षा को पूरी करते हैं तो वे अपने छोटे भाई गणेश जी पर अपनी श्रेष्ठता साबित कर सकेंगे। तीनों लोकों की परिक्रमा पूरी करने के बाद कार्तिकेय जी लौटे और अपने माता पिता के पास पहुँचे। वहां पहुंचने पर उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि गणेश जी पहले से ही वहां हैं और विजयी घोषित किए जा चुके हैं। कार्तिकेय जी इस बात को समझ नहीं पाए कि वे तीनों लोकों की परिक्रमा करके लौटे हैं, फिर भी गणेश जी कैसे विजेता हो सकते हैं। कार्तिकेय जी के लौटने के बाद शिव और पार्वती ने उन्हें समझाया कि गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा करके तीनों लोकों की परिक्रमा की है। गणेश जी ने ये बुद्धिमानी और प्रेम से भरा हुआ निर्णय लिया, जो समस्त ब्रह्मांड का प्रतीक है। शिव और पार्वती ने गणेश जी की इस समझदारी को मान्यता दी और उन्हें विजेता घोषित कर दिया। कार्तिकेय जी को ये बात सुनकर पहले थोड़ी निराशा हुई, लेकिन वे समझ गए कि केवल शारीरिक शक्ति ही श्रेष्ठता का मापदंड नहीं होती। सच्ची श्रेष्ठता ज्ञान, प्रेम और विवेक में है। उन्होंने अपने छोटे भाई गणेश जी की बुद्धिमत्ता का आदर किया और अपनी हार को स्वीकार किया। इससे उनके दिल में अपने छोटे भाई के प्रति आदर और बढ़ गया। इस कथा से हमें कई महत्वपूर्ण संदेश मिलते हैं। सबसे पहला और मुख्य संदेश ये है कि जीवन में कई बार चुनौतियों को केवल शारीरिक बल या बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि बुद्धि और विवेक के आधार पर जीता जा सकता है। गणेश जी ने अपनी सीमाओं को समझते हुए बुद्धिमानी का सहारा लिया और चुनौती का हल खोजा। दूसरी बात, इस कथा में यह भी बताया गया है कि माता पिता का सम्मान और प्रेम सच्ची भक्ति का प्रतीक है। गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा को ही तीनों लोकों की परिक्रमा मान लिया, क्योंकि वे जानते थे कि उनके माता पिता में ही संपूर्ण संसार समाहित है।
इस प्रकार हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने माता पिता और गुरुजनों का हमेशा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उनका आशीर्वाद ही हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिला सकता है। तीसरा और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि बाहरी सौंदर्य या दिखावे पर नहीं, बल्कि आंतरिक गुणों पर ध्यान देना चाहिए। गणेश जी ने अपनी स्थिति का सही आकलन किया और परिस्थिति के अनुसार निर्णय लिया, जो कि ज्ञान और विवेक का प्रतीक है। शिव पुराण की यह कथा न केवल मनोरंजक है, बल्कि जीवन की गहरी सच्चाइयों को भी उजागर करती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति का स्रोत हमेशा बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की बुद्धि और प्रेम में छिपा होता है। गणेश जी की ये विजय हमें बताती है कि वास्तविक ज्ञान और सच्चा भक्ति भाव हमेशा उस व्यक्ति को ही विजयी बनाता है, जो अपने हृदय में प्रेम, श्रद्धा और समझदारी को स्थान देता है। इस प्रकार ये कथा हमें ये समझने में सहायता करती है कि सच्चा ज्ञान और प्रेम ही हमारी असली शक्ति है और हमें इसे अपनाना चाहिए। अध्याय 14 त्रिपुरासुर वध। त्रिपुरासुर का वध भारतीय पुराणों में अत्यंत महत्वपूर्ण कथा है, जो भगवान शिव के एक महत्वपूर्ण रूप त्रिपुरांतक के द्वारा असुरों के विनाश और धर्म की स्थापना की कहानी कहती है। इस कथा में देवताओं और असुरों के बीच की प्राचीन लड़ाई, भगवान शिव का महान शक्ति रूप और भक्ति तथा ज्ञान की महिमा का वर्णन मिलता है। त्रिपुरासुर 3 असुर भाइयों तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली का समूह था, जिन्हें सामूहिक रूप से त्रिपुरासुर कहा जाता है। ये तीनों महाशक्तिशाली असुर थे और अपने पौराणिक पूर्वजों की तरह शक्ति तथा अमरता प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या करने लगे। त्रिपुरासुरों ने महान तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान देने का निश्चय किया। ब्रह्मा जी के समक्ष त्रिपुरासुरों ने ऐसा वरदान मांगा जिससे उन्हें कोई देवता, मनुष्य या असुर मार न सके और 3 अलग अलग नगरों में रहने का भी वर प्राप्त हो। ब्रह्मा जी ने उनके तप से प्रसन्न होकर उन्हें यह वरदान दे दिया कि तीनों भाइयों के 3 नगर बनाए जाएंगे और वे हर 1000 साल में एक साथ मिलेंगे। इस अवस्था में ही वे एक साथ किसी के द्वारा नष्ट किए जा सकते हैं। त्रिपुरासुरों ने ब्रह्मा जी के वरदान से त्रिपुर नाम के 3 नगर बनवाए, जो भूमि, जल और आकाश में स्थित थे। ये नगर अपनी अद्वितीय संरचना और अद्वितीय शक्तियों के कारण अभेद्य थे। मायावी तकनीकों और दिव्य अस्त्रों से लैस इन नगरों का नेतृत्व त्रिपुरासुरों ने किया। इन नगरों में त्रिपुरासुर ने अपनी प्रजा का शासन संभाला और सभी प्रकार के सुख सुविधाओं से संपन्न कर दिया। वे अहंकारी और अजेय हो गए थे, जिससे देवताओं और ऋषियों को अत्यधिक चिंता होने लगी। त्रिपुरासुरों ने देवताओं के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया और संपूर्ण पृथ्वी पर अधर्म फैलाने लगे। उन्होंने ऋषियों का यज्ञ विफल करना शुरू किया, देवताओं को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया और तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। त्रिपुरासुरों के अत्याचार से पीड़ित होकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास सहायता के लिए गए, परंतु ब्रह्मा जी ने कहा कि त्रिपुरासुरों को पराजित करना उनके लिए संभव नहीं है, क्योंकि उन्होंने उन्हें वरदान दिया है।
उन्होंने देवताओं को भगवान शिव के पास जाने का परामर्श दिया। सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उनकी स्तुति की। उन्होंने शिवजी से त्रिपुरासुरों के अत्याचार से मुक्ति की याचना की। शिवजी ने देवताओं की पीड़ा को समझा और उन्हें आश्वासन दिया कि वे स्वयं त्रिपुरासुरों का वध करेंगे। किंतु शिवजी ने ये भी बताया कि त्रिपुरासुरों का विनाश केवल तभी संभव होगा जब तीनों नगर एक साथ आ जाएं। भगवान शिव ने त्रिपुरासुरों का वध करने के लिए दिव्य रथ और महास्त्र का निर्माण किया। इस रथ के निर्माण में समस्त देवताओं ने योगदान दिया। ब्रह्मा जी ने रथ का सारथी बनना स्वीकार किया। सूर्य और चंद्रमा ने पहिए बने, पर्वतों ने धुरे बनाई और विष्णु जी ने धनुष का रूप धारण किया। इसके साथ ही भगवान शिव ने पिनाक धनुष धारण किया और पृथ्वी को बाण का स्थान बनाया। सभी देवताओं के सामूहिक प्रयास से भगवान शिव ने इस महाअस्त्र को शक्तिशाली बना दिया। जब त्रिपुर के तीनों नगर 1000 साल में संयोगवश एक रेखा में आए, तो उस समय शिवजी ने अपने पिनाक धनुष से त्रिपुरासुरों पर एक ही बाण से आक्रमण किया। शिवजी का ये बाण तीनों नगरों को एक साथ भस्म कर गया और त्रिपुरासुरों का विनाश हुआ। इस प्रकार भगवान शिव ने धर्म की स्थापना की और सभी लोगों को त्रिपुरासुर के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। त्रिपुरासुरों का वध होते ही समस्त देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया। सभी ने मिलकर शिवजी को धन्यवाद दिया और उन्हें त्रिपुरांतक की उपाधि से नवाजा। उन्होंने शिवजी को उनकी अनंत कृपा और भक्ति को संजोए रखने का वचन दिया। शिवजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और पुनः कैलाश पर्वत पर लौट गए। त्रिपुरासुर वध की कथा न केवल शिवजी के महान शक्ति रूप की महिमा को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि कैसे अहंकार, अधर्म और अत्याचार का अंत होता है। यह कथा धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना की प्रेरणा देती है। त्रिपुरासुर का अंत यह भी दर्शाता है कि कोई भी वरदान या शक्ति तभी स्थायी होती है जब उसे धर्म के मार्ग पर उपयोग किया जाए। त्रिपुरासुर वध के बाद शिवजी का त्रिपुरांतक स्वरूप प्रसिद्ध हुआ और उनकी पूजा अर्चना इस स्वरूप में भी की जाने लगी। इस कथा के माध्यम से हमें ये संदेश मिलता है कि परमात्मा का आह्वान भक्ति, निष्ठा और सत्य के साथ करना चाहिए और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। त्रिपुरासुर वध की कथा भारतीय धर्म ग्रंथों में एक महान धर्म युद्ध की कथा है, जिसमें भगवान शिव ने असुरों के संहार के लिए अपने दिव्य स्वरूप को धारण किया। यह कथा यह भी दर्शाती है कि शक्ति का अहंकार और अधर्म का मार्ग नाश की ओर ले जाता है। भगवान शिव के इस पराक्रम को त्रिपुरांतक रूप में पूजित किया गया और यह संदेश दिया गया कि सच्चा धर्म और न्याय ही सृष्टि को सदा स्थिर रख सकते हैं। इन कथाओं के माध्यम से शिव पुराण न केवल भगवान शिव की महिमा का वर्णन करता है, बल्कि ये जीवन के विभिन्न सिद्धांतों जैसे धर्म, भक्ति, त्याग और मोक्ष के महत्व को भी रेखांकित करता है। ये ग्रंथ शिव भक्तों के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, जो उन्हें जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।